बचपन से मेरा छोटा भाई मेरे कमरे में सोता था। घर छोटा था, अलग बिस्तर का इंतजाम नहीं हो सका था। मैं बड़ी होने की वजह से इसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखती थी। जैसे जैसे वक्त गुजरा हम दोनों के दरमियान रिश्ता बहुत गहरा और ख़ास होता चला गया। जब वो 18 साल का हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि वो मासूम बच्चा नहीं रहा। इसकी अदाओं में एक नई निराली कशिश आ गई थी। रात को एक ही कमरे में होने पर लगता जैसे सारी दुनिया हमसे दूर हो गई है और सिर्फ हम दोनों एक दूसरे के करीब हैं। इस रात में देर तक जाग रही थी। भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी नींद नहीं आ रही। मैंने कहा, बस सोच रही थी कि जिंदगी कितनी जल्दी बदल जाती है। वो मेरे करीब आकर बैठा। मैंने मजाक में इसके बाल खींचे तो बोला, दीदी अब अभी भी कॉलेज वाली लड़की लगती हो, शादी क्यों नहीं की? मैंने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, मजबूरियां थी। वो आहिस्ता से करीब आया और बोला, दीदी आपके बगैर मुझे नींद ही नहीं आती। अगली रातों में वो थका हुआ था, मैं इसका ख्याल रखती। एक रात उसने कहा, दीदी आज थोड़ी मालिश करें? वो धीरे से बोला, आपके पास होने पर सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। मैंने शर्माते हुए कहा, पागल अब भी वही छोटा बच्चा है। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं दीदी अब मैं बच्चा नहीं रहा। इसके बाद वो मेरे करीब आया, सर मेरे कंधे पर रख दिया और हमारी बातें गहरी होती गईं। वो मुझे अपनी दुनिया बताता, मैं इससे अपनी परेशानियां। एक रात उसने धीरे से कहा, दीदी अब मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत और बहन हो। वक्त इसी तरह गुजरता गया। दोनों एक ही कमरे में रहते, रात गए तक बातें करते। कभी छत पर बैठकर सितारे गिन रहे थे तो कभी बारिश के दिनों में खिड़की के पास बैठते चाय पीते। बहन ने अपनी बहुत सी ख्वाहिशें घर की खातिर छोड़ दी थी। कॉलेज के बाद वो मजीद पढ़ना चाहती थी मगर घर के हालात इजाज़त नहीं देते थे। उसने खामोशी से अपनी ख्वाहिश दिल में दफन कर दी और घर संभाल लिया। भाई को जब इस बात का एहसास हुआ तो इसने एक दिन कहा, दीदी एक दिन में सब ठीक कर दूंगा, आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। वो मुस्करा दी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम कामयाब हो जाओ। भाई हमेशा इस बात को संजीदगी से लेता। वो रात देर तक पढ़ता रहता। कभी थक जाता तो बहन खामोशी से इसके लिए चाय बना देती। एक सर्द रात थी, बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बिजली भी चली गई थी। कमरे में सिर्फ मोमबत्ती की हल्की रोशनी थी। बाहर की डांसेस बंद करके खिड़की के पास जा बैठा। दीदी हाँ कभी कभी लगता है हम बहुत जल्दी बड़े हो गए। वो चुप रही, फिर बोली, शायद ये जिम्मेदारियां इंसान को जल्द बड़ा कर देती हैं। वो मुस्कुराया, लेकिन एक बात अच्छी है, हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहे। इस रात दोनों देर तक पुरानी बातें याद करते रहे। बचपन की शरारतें, स्कूल के किस्से, ईद की खुशियां और वो दिन जब घर में सिर्फ एक पंखा होता था और दोनों इसी के सामने बैठकर लड़ते रहते थे। वक्त गुजरता गया। भाई यूनिवर्सिटी पहुंच गया। अब उसकी मशगूलियात बढ़ गई थी। पहले जैसी लंबी बातें कम होने लगे मगर ताल्लुक में वही गर्मी बाकी थी। बहन अक्सर रात को इसका इंतजार करती। जब वो देर से घर आता तो पूछती, खाना खाया? और वो हमेशा एक ही जवाब देता, अगर आपके साथ ना खाऊं तो मज़ा नहीं आता। एक दिन भाई बहुत परेशान घर आया। इसके इम्तिहान खराब हुए थे। वो खामोशी से कमरे में जाकर बैठ गया। बहन इसके पास गई और आहिस्ता से बोली, हर बार हर हार इंसान को कुछ सिखाती है, खुद पर इतना सख्त ना बनूं। वो पहली बार उसके सामने रो पड़ा। मैं आपको मायूस नहीं करना चाहता। बहन ने नरमी से कहा, तुम कभी मुझे मायूस नहीं कर सकते। ये अल्फाज उसके दिल में हमेशा के लिए बस गए। चंद साल बाद भाई की नौकरी लग गई। घर के हालात बदलने लगे। पहली तनख्वाह मिलने पर वो सीधा घर आया और एक छोटा सा तोहफा बहन को दिया। ये क्या है आपके लिए? बहन ने डब्बा खोला तो इसमें खूबसूरत घड़ी थी।
इतनी महंगी चीज क्यों ली? वो हंस पड़ा, अपने सारी जिंदगी मेरे लिए वक्त निकाला है, ये सिर्फ इसी वक्त के लिए एक छोटा सा शुक्रिया है। बहन की आंखें नम हो गई। फिर एक दिन इसके लिए रिश्ता आया। घर में खुशी की फिजा थी, मगर भाई गैर मामूली तौर पर खामोश रहने लगा। रात को छत पर बैठे वो आहिस्ता से बोला, घर बहुत खाली हो जाएगा। बहन ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, कुछ रिश्ते कभी दूर नहीं होते, चाहे लोग कितनी ही दूर चले जाएं। शादी के बाद भाई हर काम में मशगूल रहा, मगर जब रुखसती का वक्त आया तो वो खुद को मजबूत ना रख सका। बहन गाड़ी में बैठने लगी तो इसने धीरे से कहा, अब हमेशा मेरा घर रहेगी। बहन की आंखों से आंसू बह निकले। जिंदगी आगे बढ़ती रही। दोनों अपनी अपनी मशगूलियात में गुम हो गए, मगर हर हफ्ते उन पर घंटों बात होती। कभी बचपन याद करते, कभी माँ की डांट, कभी वो पुराना कमरा जहाँ उनकी आधी जिंदगी गुजरी थी। वक्त ने बहुत कुछ बदल दिया था, मगर उनके दरमियान मोहब्बत, एहतराम और अपनापन वैसा ही रहा। और शायद कुछ रिश्तों की असल खूबसूरती यही होती है, वो वक्त के साथ बदलते नहीं बल्कि और गहरे हो जाते हैं। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा, घर के हालात भी बदलने लगे थे। पुराना सहन जहाँ कभी शाम के वक्त सब इकट्ठे बैठते थे, अब पहले जैसा बात नहीं रहता था। माँ की तबीयत अक्सर खराब रहने लगी थी और वालिद पहले से ज्यादा खामोश हो गए थे। भाई अब नौकरी के सिलसिले में काफी मशगूल रहता, मगर हर शाम घर आते ही सबसे पहले माँ के कमरे में जाता। फिर आदत के मुताबिक अब पुराने कमरे के दरवाजे पर चंद लम्हे रुक जाता। वही कमरा, वही खिड़की, वही दीवार पर लगी पुरानी तस्वीरें। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वहां खामोशी रहती थी।